दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें लगभग मान चलिए 15 सवाल के आसपास रहेगा। इसी पार्ट में टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है, उसको आप पहले देखना है, उसके बाद इसको करना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। आरंभ करने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी बी काम कर रहा होगा। ठीक, तो ज्ञात करें पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप सीधा पहले क्या करो, ए और बी की क्षमता निकालो और टोटल वर्क निकालो। ए कितने दिन काम करता है? 10 दिन। बी कितना दिन काम करता है? 12 दिन। 10 और 12 का एलसीएम ले लो, 60 आएगा, है ना। फिर क्या करते हैं, दिन, अब ये क्या आ गया? कुल काम आ गया। अब आपको पता है कुल काम में दिन से भाग दे देंगे, क्षमता आ जाएगी। 10 से 60 में भाग दो, 10 6 के 60, यानी ए की क्षमता 6 आ गई। ए अपनी 6 की क्षमता से 10 दिन में 60 काम करेगा। बी कितनी क्षमता से करेगा? 12 पंचे 60। बी अपनी 5 की क्षमता से 12 दिन में 60 काम करेगा, है ना। अब यहां देखो, 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, लेकिन इसके पहले दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तो 3 दिन बाद ए छोड़ दे, इसका मतलब है ए और बी 3 दिन काम किए रहे होंगे, बिल्कुल किए रहे होंगे अपनी अपनी क्षमता से। 6 और 5 की क्षमता से, जब 6 और 5 यानी ए और बी की क्षमता आएगी बात, तो 6 और 5 कितना होगा? 11 हो जाएगा। यानी 11 की क्षमता से 3 दिन का ए और बी का काम क्या होगा? 11 3 33 काम होगा। टोटल काम कितना था? 60 काम। 60 काम में से 33 काम निकाल देंगे, जो बचेगा क्या? फिर लास्ट में बी ही तो बचता है। जब ये छोड़ देगा लास्ट में बी पूरा करेगा। 60 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा, है ना। अब 27 बी अकेला करेगा, कितनी क्षमता से? 5 की क्षमता से। बचा 27 काम बी अकेला करेगा, 5 की क्षमता से करेगा, तो 27/5 दिन। अब इसको कट पिट कर देते हैं। 5 पचे 25, 5 सही 2/5 दिन। यानी अगर ये बोला जा रहा है ज्ञात करे पूरा काम कितने दिनों में होगा, 3 दिन ये पहले हो चुका है, बचा हुआ काम 5 सही 2/5 दिन, यानी कुल काम कितना होगा? 5 और 3 8, 8 सही 2/5 दिन। आठ सही 2/5 दिन में पूरा होगा, है ना। एक बार समझ लेंगे तो सवाल बहुत आसानी से, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगता है सवाल सॉल्व। अगला सवाल है बच्चों, लगभग वैसे ही है, सब कुछ वही चीज है, बस यहाँ पे क्या है, उसमें ए छोड़ता था काम शुरू होने के 3 दिन बाद, लेकिन यहाँ पे काम खत्म होने से पहले, यानी पूरा काम अगर बी छोड़ दे रहा है 2 दिन पहले, तो कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया। बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ज्ञात करें पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 ही आना है। ए की क्षमता 10 दिन में 6 60 काम करेगा। बी 5 की क्षमता से 12 दिन में 60 काम करेगा, है ना। अब बात आती है, कह रहा है बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब है ए लास्ट के 2 दिन काम तो करेगा, कम से कम लास्ट के 2 दिन ये काम करेगा। ए की क्षमता 2 दिन की काम की, क्या 2 दिन में कितना काम करेगा? ए 6 दूनी भाई 2 दिन का, और 6 की क्षमता से अगर ए काम करता है तो कितना काम होगा? 12 काम होगा। बचता कौन है? ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर आरंभ किया था। कितना काम बचा है? 60 - 12 = 48।
48 काम कितनी क्षमता से होगा? ए और बी की क्षमता से। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, 6 और 5 11। डिवाइड कर दो, 11 चौके 44। हमेशा मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आइए। 11 चौके 44, 4 48, 4/11, यानी 2 दिन ये और प्लस 4 सही 4/11 दिन ये, दोनों को जोड़ देना है। 4 2 6, 6 सही 4/11 दिन। यही आपका आंसर बनेगा। अगला सवाल है, P एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि Q उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। P कार्य करना प्रारंभ करता है, यानी P पहले कार्य करना प्रारंभ करेगा और 5 दिन बाद Q भी शामिल हो जाता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना? तो क्या करते हैं, P और Q की क्षमता निकाल लेते हैं और कुल काम निकाल लेते हैं। P कितने दिनों में काम करता है? 15, जबकि Q उसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। P और Q का किया द्वारा मतलब कुल काम कितना होगा? 15 और 10 कैल्शियम 30 होगा। 30 क्या आता है? कुल वर्क आता है, टोटल काम या कुल काम। 15 P 15 दिन में 30 काम कितनी क्षमता से करेगा? 2 की क्षमता से करेगा। Q 10 दिन में 30 काम कितनी क्षमता से करेगा? 3 की क्षमता से, क्योंकि 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, है ना? ध्यान से सुनना आप। P कार्य करना आरंभ करता है, तो लिख लेते हैं P कार्य करना आरंभ कर देता है और 5 दिन बाद Q भी शामिल हो जाता है, यानी P शुरुआत के 5 दिन अकेले काम करेगा। शुरुआत के 5 दिन अकेले काम करेगा। 5 दिन 2 की क्षमता से P काम करेगा, तो कुल कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 2, 5 इसका क्या है? दिन है। 5 दिन कार्य करेगा और 2 की क्षमता से कार्य करेगा, तो कुल कितना काम होगा? 10 काम। 5 दिन बाद Q भी शामिल हो जाएगा, यानी P के साथ Q भी शामिल हो जाएगा, P प्लस Q। 10 काम ऑलरेडी P कर चुका है, बचा काम कितना है? 20। बचा हुआ काम भाई BC तो है बराबर 20, और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों अपनी अपनी क्षमता से करेंगे। 2 और 3 की क्षमता से, 2 और 3 का मतलब है 2 + 3 अपान में 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, यानी अगर बोला जाए शेष काम, तो शेष काम यही था P और Q, जो बचा हुआ काम था भाई 10। शेष काम क्या था? BC तो था। शेष काम 20 काम जो है P और Q 2 और 3 यानी 5 की क्षमता से काम करेंगे 4 दिन में। आपका ये आंसर बन गया। लेकिन इसी में अगर ये बोला जाए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि संपूर्ण काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 4 दिन ये और 5 दिन ये, क्योंकि 5 दिन पहले P कर चुका है। ठीक, हम इसको शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? शामिल करना पड़ेगा। संपूर्ण काम में 5 और 4 9 दिन। अगर संपूर्ण काम पूछा जाए तो आपको बताना है सीधा 5 + 4 = 9 डेज। ठीक, ये भी आंसर बन सकता है। कब? जब संपूर्ण काम, शेष काम के बजाय संपूर्ण काम पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद C A को हटाकर काम करने लगा। इस तरह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना? यानी कितने दिनों में समाप्त होगा, आपको ये बताना। पहले काम क्या करते हैं हम लोग? A, B तथा C द्वारा कुल काम और A, B तथा C की क्षमता निकाल लेते हैं। A का क्या कितना दिन? 10 दिन। B का कितना? 15 दिन। C कितने दिन में करता है? 20 दिन में। कुल काम निकालो, 10, 15 और 20 कैल्शियम 60 होगा। A 10 दिन में 60 काम करेगा, कितनी क्षमता से? 6 की क्षमता से। B कितनी क्षमता से करेगा? 15 चौके 60, 4 की क्षमता से। C 3 की क्षमता से काम करेगा। ध्यान से देखना, A तथा B एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। 3 दिन के बाद C ने A को हटा दिया और खुद शामिल हो गया। इसका मतलब है A और B दोनों 3 दिन काम किए थे पहले, है ना? उसके बाद A हट जाता है, C आ जाता है, तो C जब आ जाएगा तो B + C बच्चे हो जाएंगे साथ में। लेकिन A और B अगर 3 दिन काम करते हैं तो A और B की क्षमता
कितनी हो जाएगी, 6 4 10, 10 की क्षमता से किए रहे होंगे। 3 दिन का काम कितना होगा, 10 गुणे 3 बराबर 30 काम। कुल काम कितना है, 60 काम है। 60 में से 30 घटाएंगे तो शेष काम कितना आएगा, 30 काम। 30 काम बी और सी अपनी अपनी क्षमता से करेंगे। बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, यानी 4 3 7। 7 की क्षमता से कितना काम करना है, 30 काम। कितने दिन में होगा, 30/7 दिन। तो कर देते हैं, 7 चौके 28, 4 सही 2/7 दिन। यानी कुल काम पूछा है ना, इस तरह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह काम जो है 3 दिन ये और प्लस 4 सही 2/7 दिन ये, 4 3 7 दिन, 7 सही 2/7 दिन। यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, यानी कुल काम 7 सही 2/7 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला सवाल है बच्चों, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम करना छोड़ दिया। तो कुछ नहीं करना है, बताना है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पहला काम ए कितने दिन में करता है, 10, बी 15, सी 20, है ना। ए बी और सी का कुल काम कितना हो जाएगा, 60 काम। क्यों, 10 15 और 20 कैल्शियम जितना आता है वही उसका काम होता है। ठीक है, 60 हो गया। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, 10 दिन से कुल काम में भाग देंगे तो कितना आ जाएगी की क्षमता, 6। 15 का 4 और 20 का 3, यानी सी की क्षमता 3, बी की क्षमता 4 और ए की क्षमता 6 आ गई। अब कुछ नहीं करना है, आपको पहले देखना है सवाल, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन, 2 दिन बाद ये छोड़ देते हैं। इसका मतलब 2 दिन तो काम करेंगे। 2 दिन लिख लेते हैं। 2 दिन ए बी और सी अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। ए बी और सी की क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 3 13। 13 की क्षमता से 2 दिन का काम कितना होगा, 26 काम हो जाएगा। जब ए छोड़ देगा बचेगा कौन, बी प्लस सी ही तो बचेगा। बी प्लस सी भी 2 दिन काम करेंगे कम से कम। क्यों, क्योंकि 2 दिन बाद सी छोड़ देता है। तो यहां बचेगा कौन, बी। बी कितने दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क से निकालेंगे। तो पहले बी और सी का काम कर 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। बी और सी का 2 दिन का काम कितना होगा, 4 और प्लस 3 7 की क्षमता से काम करेंगे 2 दिन। तो 7 गुणे 2 बराबर 14। कुल कितना काम हुआ, 26 और 14, 26 और 4 30 10 40 काम हुए हैं। तो बचा कितना है, 20 काम। भाई 20 काम ही तो बचा है। तो कुल काम 60 माइनस शेष काम 26 प्लस 14 कितना होगा, 40 बराबर कितना आएगा, 20। यानी 20 काम बी जो है 20 काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4 की क्षमता से करेगा। तो 4 पंचे 20। अगर ये पूछता बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन में शेष काम को कुल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो ऐड कर देना 2 + 4 2 + 2 + 5, यानी संपूर्ण काम या पूरा काम सबको जोड़ दो, 2 + 2 + 5 यानी 2 2 4 5 4 9, 9 दिन में समाप्त होंगे। यही आपका आंसर है। हेलो बच्चों, अगला सवाल करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन में कर सकते हैं। ए बी तथा सी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी पूरा सा काम समाप्त नहीं हुआ था, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी भी छोड़ देता है। तो इस तरह से पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। हम क्या करते हैं, 8 12 और 16 दिन का क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर के। ए कितना दिन काम करता है, 8 दिन। बी कितना दिन काम करता है, 12। सी 16 दिन में। 16 12 18 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। अब क्षमता क्या होगी, 16 से 48 भाई ये टोटल वर्क होता है, कुल काम।
कुल काम में दिन से डिवाइड करोगे, क्षमता आ जाएगी 16 तियां 48, यानी सी 3 की क्षमता से 16 दिन में 48 काम करेगा। 12 चौक 48, बी 4 की क्षमता से 12 दिन में 48 काम करेगा। 8 छक 48, ए की क्षमता 6, यानी ए 6 की क्षमता से 8 दिन में 48 काम करेगा। टोटल वर्क हो गया। बट बोला जा रहा है ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले तो ये निकाल लो ए और बी सी, ए बी सी क्या करते हैं, साथ काम शुरू करते हैं, साथ में ही ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू करते हैं, है ना। लेकिन कहता है कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लो इसको कि ए 2 दिन काम करता ही करता है। अगर ए 2 दिन काम करता है, 6 की क्षमता से काम करेगा, तो कुल कितना काम करेगा ए 2 दिन में, 6 की क्षमता से काम करेगा। कितना काम करेगा, 6 गुणे 2 बराबर 12 काम करेगा, है कि नहीं। उसके बाद बोलता है बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो बी को भी मान लो कि बी 3 दिन काम करता ही है, छोड़ता नहीं है। बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता कितनी है 4, 3 गुणे 4 बराबर 12 काम ये भी करता है कुल, यानी कुल ए भी काम, बी भी काम करता है, ए भी काम करता है। क्या करते हैं, इन दोनों कामों को कुल काम में ऐड कर देंगे। इन दोनों कामों को 12 और 12 24, यानी 48 में 12 काम ए का 12 काम बी का और ऐड कर देंगे, यानी वो ज्यादा काम करेंगे। अगर टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 8 4 12, 4 1 5 1 6 1 7, 72 काम हो जाएगा टोटल। और टोटल काम जब 72 हो गया, तीनों मिल करके करेंगे। यानी अब इतना समझ लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जान लो, अगर ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो इस ए 2 दिन छोड़वाओ नहीं, इसको जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम मान के करवा लो। बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा मान के करवा लो। एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा 6 की क्षमता से, 4 की क्षमता से 12 काम बी का, है ना। दोनों को जोड़ दो, यानी एक्स्ट्रा काम 24 हो गया। जब 24 हो गया, जोड़े 48 24 72 होता है। अब कितने क्षमता से करेंगे, तीनों मिल करके करेंगे। क्यों, तीनों एक साथ शुरू करते हैं, तीनों मिला करवा दो। 6 4 10 3 13, समय क्या होगा 72 बटे, यानी कुल काम बटे कुल क्षमता इनकी तीनों की। 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड करो, 13 पचे 65, और कितना बचेगा 7, 5 सही 7 बटे 13 दिन, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको कोई और मेथड आता है करके देखेंगे तो ऐसे ही इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक। हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं, एकदम पिछले प्रश्न जैसा है। इसमें क्या है, ए बी सी किसी काम को 18 दिन 36 दिन 54 दिन में कर सकते हैं। ए बी तथा सी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। बी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इस तरह काम पूरा कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। सवाल की प्रकृति बदल भी सकती है। यहाँ पर क्या होगा, इतना तो साथ यहाँ तक लिखा रहेगा, यहाँ पर लिख देगा बी और सी काम खत्म होने से क्रमशः 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, यानी छोटा कर देगा थोड़ा सा, है ना, एक लाइन कम कर देगा। बाकी सवाल करते हैं। ए कितना दिन 18 दिन, बी कितना दिन 36 दिन, सी कितना दिन 54 दिन। एलसीएम लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। एलसीएम क्या होगा इसका, 18 छक्के 108, 108 एलसीएम हो जाएगा, है ना। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, सी की क्षमता 54 दिन, 108 काम क्या होता है, कुल काम है, यानी ए बी सी कुल काम करेंगे 54 दिन में, 36 दिन में, 18 दिन में, है ना। तो सी की क्षमता निकालो, 54 दुनिया 108 होता है, यानी 2 क्षमता आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आएगी, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 10, 3 आ जाएगा। ए की क्षमता कितना आ जाएगी 6, 18 छक्के 108, यानी 18 दिन में ए 6 की क्षमता से 108 काम करेगा, ठीक। ये हमारी कुल क्षमता आ गई। अब सवाल ये है कि बी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले, तो बी को क्या करो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ। बी जब 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा 3 की क्षमता से
तो बी का काम क्या हो जाएगा, 5 दिन का एक्स्ट्रा 3 की क्षमता से कुल कितना काम करेगा, 15 काम। सी 10 दिन पहले छोड़ता है, सी 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लो, 10 दिन की क्षमता 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लो 2 की क्षमता से, 10 गुणे 2 बराबर 20। कुल काम कितना हो गया बी और सी का एक्स्ट्रा काम, 35 काम ले आकर के किस में जोड़ देना है, 108 में। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा काम करवाया है तो एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा, यानी कुल में जुड़ जाएगा। 108 प्लस 35 कितना होगा, 8 5 13 3 1 4 और 1 143 हो जाएगा। 143 तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर, यानी अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 2 11 है ना। तो कुछ नहीं करना है, आप डिवाइड कर दो, टाइम समय कितना होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा, समय बराबर कुल काम बटे ए बी सी की क्षमता, 6 3 9 2 11, 11 डिवाइड करो, 11 में कम 11, 11 3 14, 11 3 33, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 13 दिनों में आंसर। फिर एक बार कह रहा हूं, आपको जो भी मेथड आता हो आप उससे करिए, देखिएगा 13 दिन ही आंसर आएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल है, यदि ए किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, हम करते हैं, ए किसी काम के, मान लेता हूं एक काम है, 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, 3 इधर डिवाइड इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 × 3 = 30 डेज, 30 दिन। बी उसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो बी का एक भाग क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 इधर डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई है ऊपर, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, कट कर दीजिए, 2 3 6 3 5 15 दिन। अब वही बेसिक वाला सवाल, ए किसी काम को 30 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कर दीजिए दोनों मिला करके, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन, बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 15, दोनों मिलकर करा दो, दोनों कैल्शियम ले लो, 30 ही आएगा। ए की क्षमता 1 आ जाएगी, बी की क्षमता कितनी आई, 2 आएगी, 1 और 2 मिलकर के 3 होगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे कितना, 30/2, नहीं 1 और 2, ए और बी की क्षमता कितनी आएगी, 3, 3 दाम में 30, यानी 10 दिन में। यही आपका आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ट्रिकी है, यदि ए किसी काम के 7/10 भाग को 10 दिन में पूरा करता है तथा शेष काम को बी की सहायता से अगले 4 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। और यहां पर शेष काम को बी की सहायता से भी करता है, यह भी ध्यान देना है, यानी बी की सहायता से अगले 4 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, निकालते हैं। ए एक काम यानी 7/10 भाग करता है कितने दिन, 10 दिन में, तो एक भाग कितना होगा, 10 गुणे 10/7 बराबर 100/7, 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 7 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 100/7। शेष काम यानी एक काम था, 7/10 भाग हुआ था, एक काम में से शेष काम निकालना है आपको, है ना। एक में से 7/10 घटाएंगे कितना आएगा, 3/10, यानी 3/10 भाग काम बाकी है अभी। कौन पूरा करेगा, ए प्लस बी मिलकर के करेंगे, कितना, 7/10 बराबर कितने दिन में, अगले 4 दिनों में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी का एक भाग कितना होगा, 4 × 10/7, यानी 40/7, नहीं 40/7 नहीं बेटा, 3/10 भाग बचता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। कुछ नहीं, यही आंसर है, यही निकालना ही था। कितना आएगा, 13 × 39, 13 सही 1/3 दिन, यही पूछा ही गया था, यही आंसर है आपका। ठीक है,
ओके, गर्मी बहुत हो रही है। बाकी अगले पार्ट में जो क्षमता पर आधारित प्रश्न है हम उसको करेंगे, और कुछ पार्ट और बच रहे हैं, कुछ टॉपिक और बच रहे हैं टाइम एंड वर्क के ही, हम उसको इंक्लूड करके उसी में सब एक साथ जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो शेयर जरूर करें, है ना, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।